हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और फिल्म की कहानी को लेकर आए हैं जिसका नाम है धड़क। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फिल्म की कहानी की ओर। धड़क सिर्फ एक लड़का और लड़की मिले और प्यार हो गया वाली कहानी नहीं है। यह प्रेम, जातिवाद, सामाजिक प्रतिष्ठा और उसके खूनी अंजाम की एक गाथा है। यह दिखाती है कि कैसे समाज की बनाई गई दीवारें कभी-कभी इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वे प्यार के हर रंग को बेरहमी से कुचल देती है। फिल्म की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर शहर की खूबसूरती और उसके सांस्कृतिक वैभव से होती है, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे समाज की गहरी जड़ें जमाए बैठी जातिवाद सोच भी छिपी हुई होती है। इस फिल्म का हीरो मधु, जो एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का होता है, वह अपने पिता के छोटे से रेस्टोरेंट में मदद करता है और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता है। मधु का चरित्र उसकी सादगी, ईमानदारी और अदम्य साहस को दर्शाता है। वह एक ऐसा लड़का होता है जो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखता है। उसके लिए पार्थवी का प्यार सिर्फ एक आकर्षण नहीं है, बल्कि एक ऐसा सपना है जिसे वह हर हाल में पाना चाहता है। वह जानता है कि पार्थवी उससे सामाजिक रूप से ऊपर है, लेकिन उसका प्यार इतना गहरा है कि वह इन सब बातों की परवाह नहीं करता। वह पार्थवी को देखते ही दिल में बैठा लेता है और उसे पाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार होता है। पार्थवी, जो एक शक्तिशाली राजनीतिक परिवार की बेटी होती है, वह अपने पिता रतन सिंह राठौर के रौब और प्रभाव से वाकिफ रहती है। पार्थवी शुरुआत में थोड़ी अकड़ और जिद्दी लड़की होती है, लेकिन अंदर से वह भी एक ऐसी लड़की है जो आज़ादी और सच्चे प्यार की तलाश में रहती है। उसके लिए मधु का प्यार एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। एक ऐसी दुनिया जहां उसे अपने परिवार के बंधनों और अपेक्षाओं से मुक्ति मिल सकती है। वह मधु की बेफिक्री और उसके सीधेपन से प्रभावित होती है। जब उसका परिवार उनके रिश्ते का विरोध करता है तो पार्थवी भी मधु के साथ खड़ी होती है। यह दिखाती है कि उसका प्यार सिर्फ एक फ्लर्ट नहीं, बल्कि एक गहरा संबंध है। वह अपने अहंकार और अपने परिवार की इज्जत को छोड़कर मधु के साथ भागने का फैसला करती है, जो उसके चरित्र की सबसे बड़ी खासियत होती है। दोनों का प्यार कॉलेज के गलियारों से शुरू होकर झील के किनारे तक फैलता है। उनकी चोरी छिपे मुलाकातें, आंखों ही आंखों में बातें और एक दूसरे के लिए दिल में पनपती चाहत फिल्म के शुरुआती हिस्से को बेहद मासूम और रोमांटिक बनाती है। दर्शक उनके प्यार में खो जाते हैं और चाहते हैं कि उनका प्यार सफल हो। जैसे जैसे उनका प्यार गहरा होता जाता है, उन्हें पता चलता है कि समाज उनके रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। रतन सिंह राठौर के लिए यह सिर्फ एक प्रेम संबंध नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा पर सीधा हमला होता है। उनकी उच्च जाति की बेटी का नीची जाति के लड़के से प्यार करना उनके लिए घोर अपमान होता है। रतन सिंह का किरदार समाज के उस बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो जातिगत श्रेष्ठता में यकीन रखता है। उसके लिए उसकी बेटी का प्यार उसकी इज्जत से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। जब उसे उनके रिश्ते का पता चलता है तो उसका गुस्सा एक हिंसक रूप ले लेता है। वह मधु और उसके दोस्तों को बेरहमी से पिटवाता है, यह दिखाने के लिए कि उसकी सत्ता और बल कितना बड़ा है। उसका मानना है कि वह अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाने से बचा रहा है, जबकि असल में वह उसकी आज़ादी और खुशियों को छीन रहा होता है। यह दृश्य दर्शकों को झंझोर कर रख देती है और उन्हें सामाजिक असमानता की कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाती है। मधु और पार्थवी के पास अब केवल दो ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने प्यार को छोड़ दे या फिर अपने परिवार और समाज से भाग जाए। वे प्यार को चुनते हैं और एक नए जीवन की तलाश में उदयपुर छोड़ देते हैं। यह पलायन केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक भी होता है। वह अपनी पहचान और अपनी पिछली ज़िंदगी को पीछे छोड़ देते हैं और कोलकाता पहुंचने के बाद मधु और पार्थवी को वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। उदयपुर में उन्हें अपने परिवारों का सहारा मिला था,
लेकिन यहाँ वे अकेले हो जाते हैं। पार्थवी, जो अब तक ऐशो आराम में पली बढ़ी थी, उसे पहली बार गरीबी और अभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें एक छोटे से गंदे कमरे में रहना पड़ता है। मधु एक ढाबे पर वेटर का काम करता है और पार्थवी एक कॉल सेंटर में। वे दोनों बंगाली भाषा सीखने की कोशिश करते हैं ताकि वे स्थानीय लोगों के साथ घुल-मिल सकें। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर होता है, जहां उन्हें हर दिन छोटे-मोटे खर्चों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष के दौरान उनके रिश्ते में भी तनाव आता है। पार्थवी को अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है और वह मधु पर गुस्सा करती है। मधु भी अपनी लाचारी पर झुंझलाता है, लेकिन इन सब के बावजूद वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। उनकी नोक-झोंक और फिर सुलह यह दर्शाती है कि उनका प्यार कितना मजबूत है। वे सीखते हैं कि एक दूसरे का सहारा कैसे बनना है और कैसे मुश्किलों का सामना साथ मिलकर करना है। कोलकाता में उन्हें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उनकी मदद करते हैं। उनके मकान मालिक और एक बंगाली महिला जो उन्हें अपने बच्चों की तरह मानती है और उन्हें सहारा देती है। यह दिखाता है कि बुरे समय में भी इंसानियत बची रहती है। शादी और फिर आदित्य का जन्म उनकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद लाता है। उन्हें लगता है कि शायद अब उनके सारे दुख खत्म हो गए हैं और वे एक सामान्य खुशहाल जीवन जी सकते हैं। वे एक नया घर खरीदते हैं, जो उनके नए सपनों और उम्मीदों का प्रतीक होता है। फिल्म का क्लाइमैक्स सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाला होता है, जब पार्थवी का भाई और उसके साथी उनके नए घर में पूजा के दौरान आते हैं। तो एक पल के लिए दर्शकों को भी लगता है कि शायद परिवार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है। पार्थवी और मधु के चेहरे पर जो खुशी की राहत दिखाई देती है, वह कुछ ही देर में दहशत में बदल जाती है। जब मधु अपने बेटे आदित्य को अपने भाई के हाथों में देने के लिए अंदर जाता है, तो बाहर हमला होता है। यह दृश्य बेहद प्रतीकात्मक होता है। अपने बच्चे को सुरक्षित हाथों में सौंपते ही उनके जीवन का अंत हो जाता है। फिल्म का अंत मधु और पृथ्वी की निर्मम हत्या के साथ होता है। यह ऑनर किलिंग का एक भयानक उदाहरण है, जहां परिवार अपनी झूठी इज्जत के लिए अपने ही बच्चों की जान ले लेते हैं। छोटे बच्चे आदित्य का अकेला रह जाना दर्शकों को अंदर तक हिला कर रख देता है। यह दिखाता है कि कैसे समाज की ये क्रूर प्रथाएं सिर्फ प्रेमियों को नहीं, बल्कि पूरे परिवारों और मासूम जिंदगियों को तबाह कर देती है। धड़क केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनी है, बल्कि यह समाज के लिए एक दर्पण है। यह कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह दर्शाती है कि शहरीकरण और आधुनिकता के बावजूद भारत के समाज में जातिवाद कितना गहरा है और कैसे यह आज भी लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। और यह उन प्रेमियों की दुर्दशा को उजागर करती है जो सामाजिक बाधाओं के कारण अपने प्यार को पूरा नहीं कर पाते। फिल्म बिना किसी तोड़-मरोड़ के ऑनर किलिंग की क्रूर वास्तविकता को सामने लाती है और दिखाती है कि कैसे इज्जत के नाम पर भयानक अपराध किए जाते हैं। यह उन लोगों के दर्द को दिखाती है जिन्हें केवल उनकी जाति या सामाजिक स्थिति के कारण निशाना बनाया जाता है। धड़क एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी हमारा समाज इतना रूढ़िवादी है कि वह प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता। क्या प्रेम करने वालों को हमेशा अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी? और इन्हीं सब सवालों के साथ इस फ़िल्म को ख़त्म कर दिया जाता है। धन्यवाद।